अध्ययन करेंगे नर युग्मकोद्भिद का परिवर्धन, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। इससे पूर्व के वीडियो में अपन ने पढ़ा था लघु बीजाणु जनन, और आज अपन पढ़ेंगे नर युग्मकोद्भिद का परिवर्धन। मैंने आपको पिछले टॉपिक में पढ़ाया है कि नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका लघु बीजाणु है। ये जो लघु बीजाणु है उसके द्वारा ही नर युग्मकोद्भिद का परिवर्धन होता है। सबसे पहले जो लघु बीजाणु कोशिका है, लघु बीजाणु के जो चतुष्क है, उस चतुष्क से भित्ति द्वारा केंद्रक पृथक होने लगता है तथा मध्य में विन्यासित हो जाता है। केंद्रक के चारों ओर लघु रसधानी बन जाती है तथा भित्ति से पृथक होकर केंद्रक मध्य में आ जाता है। वापस सुनिए, मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं नर युग्मकोद्भिद का परिवर्धन, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका को हम क्या कहते हैं? लघु बीजाणु कहते हैं। ये लघु बीजाणु जो चतुष्क है उससे पृथक हो जाता है, भित्ति से केंद्र पृथक होने लगता है, मध्य में विन्यासित हो जाता है, केंद्र के चारों ओर लघु रसधानु बन जाती हैं तथा भित्ति से पृथक होकर के केंद्र मध्य में आ जाता है। इसके बाद में इसमें होगा समसूत्री कोशिका विभाजन। लघु बीजाणु में समसूत्री कोशिका विभाजन होता है जिससे दो केंद्रक बनते हैं। लघु बीजाणु और लघु बीजाणु में होता है समसूत्री विभाजन। ये आपका लघु बीजाणु है। और ये है केंद्रक, और ये है जीव द्रव। इसमें समसूत्री विभाजन होता है।
और एक केंद्रक और ये दो केंद्रक बन गए। फिर इनके बीच में कोशिका भित्ति बन जाती है। ये तो है कायिक कोशिका और ये है जनन कोशिका। फिर इस जनन कोशिका में पुनः क्या होता है, कायिक कोशिका में तो विभाजन होता नहीं है और ये कायिक कोशिका सेम वही रहती है और इसमें होता है समसूत्री विभाजन और समसूत्री विभाजन से ये दो नर युग्मक बनते हैं। यह है लघु बीजाणु और ये है नर युग्मकोद्भिद। तो इस प्रकार से इसका निर्माण होता है, किसका, नर युग्मकोद्भिद का। अब ये जो कायिक कोशिका है ये आकार में बड़ी होती है, इसके अंदर क्या है, सघन जीव द्रव्य की मात्रा कम होती है और जनन कोशिका में जीव द्रव्य की मात्रा अधिक होती है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, लघु बीजाणु कोशिका में समसूत्री कोशिका विभाजन होता है, जिससे दो केंद्रकों का निर्माण होता है। पहला है कायिक केंद्रक और दूसरा है जनन केंद्रक। इन दोनों के मध्य भित्ति बन जाती है तथा एक बड़ी कायिक कोशिका व दूसरी छोटी जनन कोशिका बन जाती है। इस जनन कोशिका में इस जनन कोशिका में पुनः है समसूत्री कोशिका विभाजन हो जाता है
जिससे दो नर युग्मक बन जाते हैं। जिसकी संरचना निम्न प्रकार से है। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे कि कायिक कोशिका कैसी होती है और जनन कोशिका किस प्रकार की होती है। कायिक कोशिका, ये जो कायिक कोशिका है आकार में बड़ी होती है और आकार में बड़ी होने के साथ साथ में इसमें क्या है कि जीव द्रव की मात्रा कम होती है। जीव द्रव की मात्रा बड़ी, केंद्रक, गोलाकार है, नियमित। कायिक कोशिका यह बड़ी होती है, गोलाकार या अनियमिताकार होती है। जीव द्रव की मात्रा केंद्रक, गोलाकार, जीव द्रव की मात्रा कम होती है। जीव द्रव की मात्रा कम होती है। प्रोटीन व आरएनए पाया जाता है, किंतु राजधानी विलुप्त हो जाती हैं। राजधानी विलुप्त हो जाती है तथा परागनली के बनने पर कायिक कोशिका विलुप्त हो जाती है। तो ये था कायिक कोशिका के बारे में। अब इसके बाद में दूसरी है जनन कोशिका। ये एक नंबर हो गई जनन कोशिका। नंबर 2 है कायिक कोशिका। यह आकार में छोटी होती है, लेंस की आकृति की होती है, गोलाकार
होकर, गोलाकार होकर, कृमि रूपी हो जाती है तथा आकार लंबा हो जाता है, आकार लंबा हो जाता है। जीव द्रव की अधिकता होती है, जीव द्रव्य की अधिकता होती है। तो ये था कायिक कोशिका और जनन कोशिका। ये जनन कोशिका है, जनन कोशिका। अब जब ये लंबी हो गई तो इसके बाद में नर युग्मकों का निर्माण किस प्रकार से होता है। अगला टॉपिक आता है नर युग्मकों का निर्माण। नर युग्मकों का निर्माण। जनन कोशिका लंबी हो जाती है तथा परागनली का निर्माण हो जाता है। यह क्रिया दो प्रकार से होती है। कुछ पादपों में जनन कोशिका में परागण की क्रिया से पूर्व ही समसूत्री विभाजन होता है तथा दो नरयुग्मक बन जाते हैं। जैसे बंदरबाटी व फुलफिया उल्फिया। नंबर 2, अधिकांश आवृत बीजी पादपों में युग्मकों का निर्माण परागनली में हो जाता है
जो बीजांड में प्रवेश के समय ही होता है, प्रवेश के समय ही होता है। यह नरयुग्मक ये नरयुग्मक अचल कसाभिक अगुणित होते हैं, जो निषेचन की क्रिया में भाग लेते हैं और जिनका नामांकित चित्र नीचे की और निम्न प्रकार से है। तो आज अपने पढ़ा नरयुग्मकोद्भिद का परिवर्धन, और उसमें मैंने आपको ये बताया था कि नरयुग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका लघु बीजाणु है। कुछ समय के बाद में ये लघु बीजाणु कोशिका भित्ति अलग होने लगती है चतुष्टय से, मध्य में गोलाकार केंद्र बन जाता है, उसमें समसूत्री विभाजन होता है, दो नरयुग्मक केंद्र बनते हैं, मध्य में भित्ति बन जाती है, और भित्ति के बनते ही एक काय कोशिका और एक जनन कोशिका बनती है। काय कोशिका बड़ी होती है, जनन कोशिका छोटी होती है। काय कोशिका में केंद्र बड़ा होता है, जीवद्रव्य की मात्रा कम होती है, प्रोटीन और आरएनए पाए जाते हैं। जनन कोशिका में केंद्र गोलाकार होता है, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, रिक्तकाएं पाई जाती है। अब इसमें जो नरयुग्मक है उसका निर्माण कुछ पादपों में तो परागण क्रिया से पहले हो जाता है और कुछ का बाद में होता है, अधिकांशतः बाद में होता है जब परागण की क्रिया प्रारंभ होती है। तो ये दो नरयुग्मक बन जाते हैं, काय कोशिका विलुप्त हो जाती है। ये जो नरयुग्मक है अचल है, कसाभिक है, अगुणित होते हैं और निषेचन क्रिया में भाग लेते हैं, जिसका चित्र दिखाया गया आपको। इस प्रकार से अपना ये टॉपिक नरयुग्मकोद्भिद का परिवर्धन विकास समाप्त हुआ। धन्यवाद, थैंक्स यू। कल अपना पढ़ेंगे मादा युग्मकोद्भिद का परिवर्धन। धन्यवाद।